नमस्कार साथियों, आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं या तो आप बेरोज़गार हैं और कहा जाए कि अगर आप कोई दुकान खोलने को सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किराने की दुकान खोल लूं और बहुत सारा पैसा कमा लूं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। एक ऐसी दुकान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो आपको कम इनकम में ज़्यादा इनकम प्रदान करे और कहा जाए तो सोते सोते आपका पैसा आएगा उस दुकान पे। वो दुकान जानेंगे कौन सी हमें दुकान करनी है। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं सोते सोते, देखिए सोते सोते का मतलब ये नहीं कि आप सोते ही रहें, आपका बिजनेस चलता रहे। आपको उसमें कुछ इन्वेस्ट करना होगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पर कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिससे बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सके। तो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम बिजनेस चालू करें, स्टार्ट करें, गांव में, देहात में या तो शहर में, कहीं भी आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी ये दुकान खोल सकते हैं। वो कौन सी ऐसी दुकान है जिसमें कम पैसा खर्च होगा आपका और इनकम आपकी अच्छी खासी होगी और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगर उस दुकान पर अगर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सारा कुछ प्रोसेस। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ास है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इस समय पर बेरोज़गारी का दौर है, सभी भाई यहाँ पर बेरोज़गार हैं। देखिए ज़्यादातर लोग बेरोज़गार ही हैं और बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ से और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इनकम आती रहे। तो मैं एक पहली सलाह दूंगा आपको, अगर आपको इनकम करना है और बेरोज़गारी दूर करना है तो आप कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करिए और वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी ले सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं यही सलाह दूंगा, आप सोशल मीडिया देखिए। यहाँ पर पढ़े लिखे भी बहुत सारे बेरोजगार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और देखिए आज की महंगाई पर इतना सारा यहाँ पर सब कुछ नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो देखिए एक बेरोज़गारी की वजह यही है। तो अब चलिए टॉपिक पर बात करते हैं हम कि कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिससे हमें प्रॉफिट हो सके और कम पैसा इन्वेस्ट हो और ज़्यादा इनकम उपलब्ध हो। तो देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। सबसे पहले देखिए सब कोई सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं किराना का दुकान खोलूँ। जी हाँ, 50,000 60,000 इनकम होती है उसके पास और वो एक छोटी सी दुकान कर लेता है किराना की। गाँव देहात में तो शहर में भी अक्सर लोग गाँव देहात में ही किराने की छोटी छोटी दुकान खोले रहते हैं। आपके भी यहाँ ऐसा होता होगा, लेकिन भाई उससे एक कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगर आपने 50 से 60,000 की इनकम में दुकान खोली और अगर आपको दिन भर में 300-400 रुपये ना मिले तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं मिला है। देखिए ऐसा होता है कि मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मान लीजिए चीनी आपकी आती है चीनी आप बेच रहे हैं 40 रुपये किलो। देखिए ऐसा ही होता है आज की महंगाई पर। देखिए 40 रुपये किलो चीनी मिल रही है, अगर आपको वहाँ से थोक पर 38 रुपये किलो चीनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपको 40 रुपये की, देखिए 2 रुपये की बचत हो रही है। 2 रुपये की बचत के लिए देखिए एक बोरी में 50 kg की समथिंग होती है चीनी। तो वहाँ पर देखिए 2 रुपये के चक्कर में देखिए आपको ग्राहक कितने चाहिए, कम से कम एक दिन में कितनी चीनी ले जाएगा। गांव देहात में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक दिन में गांव देहात के लोग बहुत ही कम से कम, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाता है, कमाई नहीं हो पाती है और फिर हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाती है। वहाँ पर 2 रुपये के चक्कर में हम देखिए कितना सारा अपना समय लॉस कर रहे हैं। एक 50 मतलब छोटी सी उसमें बिजनेस में किराना की दुकान की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर देखिए कि जैसे एक साबुन है, साबुन आपको 9 रुपये की पड़ रही है, 1 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट आप समझिएगा यहाँ पर बिजनेस किराना का। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं किराना का। फिर मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा आपको, कपड़े की दुकान। देखिए उसमें क्या इन्वेस्ट है, क्या कमाई है। और तीसरी दुकान होती है, ज़्यादातर चलता है यहाँ पर बिजनेस चप्पल जूतों वाला, यानी चप्पलों की दुकान। तो ये सारी विषय, सारी जानकारियाँ हमें थोड़ा सा समझनी चाहिए, सोचना चाहिए। उससे भी देखिए क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए कि कोई, अब देखिए कपड़े की दुकान पर आए, जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान हमने खोली और वहाँ पर देखिए 400-500 रुपये का जीन्स हमने बेचा, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं 70-80 रुपये ही प्रॉफिट होता है। और देखिए गांव देहात में उसके लिए हमें दिन भर में कितना समय हमारा लॉस हो रहा है। हमें परमानेंट उसके लिए रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा दुकान पर बने रहना पड़ेगा, तब जाकर हमें ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल पाएगी 70 से 80 रुपये। और दिन भर में मान लीजिए आपका गाँव देहात एरिया है और अगर आप कम इनकम में दुकान खोलें तो ज़्यादा तो बड़ी दुकान हो नहीं सकती, क्योंकि वो कम इनकम है हमारी। तो क्या कर सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं बड़ा तो करना पड़ेगा पहले बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं उतनी प्रॉफिट नहीं होती है और हमारा लॉस ही समय का होता रहता है। तीसरी चीज़ आ गई चप्पल जूतों की दुकान वाली। देखिए यही सेम कंडीशन उसमें भी फॉलो होती है। जैसे चप्पल हो गई, वो कपड़े की दुकान हो गई, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ मिलता है। तो आपको एक ऐसी दुकान के बारे में सोचना है, ऐसा आपको समझना पड़ेगा बिजनेस जो हमें हमेशा के लिए काम आएगा और सारा कुछ
समय हमारा उसी में जाए और घर बैठे पैसा कमाए, जिसे साफ साफ कहें तो अगर आप 2 से 3 लड़के रख दीजिए उस दुकान पर, एक ऐसी दुकान बता दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये दुकान, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सोचते हैं कि हम ये धंधा करेंगे, ये बिजनेस करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए लोगों को ये कहने से कुछ नहीं होता भैया, पैसा हमें कमाना है, लोगों को तो देना नहीं है। लेकिन हम लाज शर्म के चक्कर में ये सारी सुविधाएं जो गांव देहात में होती हैं वो छोड़ देते हैं और बिजनेस की तलाश में और पैसे की तलाश में भटकते रहते हैं। देखिए एक चीज़, मैं एक सलाह ये दूंगा आपको कि अगर आप चाहें तो आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि नाई की दुकान, जी हाँ, आपने एक चीज़ देखी होगी नाई की दुकान, जो शेविंग वगैरह, बाल कटिंग, हेयर कटिंग, ये दुकान जो होती है यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर हमेशा गांव हो शहर हो, हमेशा वहाँ पर कहीं ना कहीं लाइन लगी होती है ग्राहकों की। चौथे नंबर, 5वें नंबर, तीसरा नंबर किसी का लगा होता है और वो दाढ़ी, शेविंग और बाल कटिंग ये सब में लग जाते हैं। तो देखिए कितना प्रॉफिट होता होगा उनका, ये बता रहा हूँ। लेकिन आप सोचेंगे कि यार ये धंधा तो बेकार है, हमारे पास का है, नहीं है, ये बिज़नेस सही नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ सोचना होगा कि प्रॉफिट हमें कितनी ज़्यादा इससे होगी, इनकम कितनी ज़्यादा होगी। देखिए अगर आप चाहें तो जो होता है कांच, शीशा वगैरह, कंघी, कैंची, ये कुछ सारा सामान कम पैसों में ही आप ले सकते हैं। और वहाँ पर देखिए शीशे वगैरह कुछ दुकान, या तो देखिए बहुत से शहरों में ऐसा होता है कि वहाँ पर पहले से कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिससे 4 से 5 लाख कहीं ले लेते हैं ताकि वो आपको दुकान वो दे सकें। लेकिन शहरों में पैसा लेने का मतलब ये है कि आप अगर गांव देहात से हैं तो गांव में भी आपने अक्सर देखा होगा कि सेविंग वाली समस्या गांव में रहती है। हमारे यहाँ से भी कई गांव में नहीं है तो हमें भी जाना पड़ता है दूर, तो वहाँ से भी सेविंग करानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट का धंधा है। और इसमें देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप नहीं सीखे हैं, देखिए हर कोई जो सीखे नहीं रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनकम फंसानी पड़ेगी, पैसा आपको फंसाना पड़ेगा उसमें। कितना, अगर वही 50,000 रुपये अगर आप इस चीज़ पर फंसा देंगे आप ये सेविंग वाले पर, तो आपको देखिए कितनी प्रॉफिट होगी। मैं आप समझिएगा अच्छे से। देखिए मान लीजिए आपने एक दुकान गांव में ले ली, 1,000 रुपये महीने की दुकान, ठीक है, गांव में इतना तो मिल ही जाएगा, एक कमरा, एक छोटा सा अपना शुरुआती बिजनेस के लिए। और उसमें मान लीजिए कि आपने 2 से 3 लड़के कारीगर ऐसे रख लिए, हेयर स्टाइल जो कटिंग कर लेते हैं अच्छे खासे, 2-3 लड़के आप रख लिए, तो धीरे धीरे आपका ऐसा बिजनेस तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए वो लड़के कितना 300 रुपये 400 रुपये एक दिन का लेंगे, लेकिन अगर आप 2 लड़के रखेंगे तो गांव देहात में रोज़ डेली पर डे बहुत से लोग, देखिए आपने देखा होगा कि लाइन लगी रहती है यहाँ पर हेयर स्टाइल वगैरह कटिंग की। तो आप इन चीज़ों पर फोकस करिए ताकि आपका बिजनेस अच्छा खासा चल सके और पैसा आ सके। चीज़ वही है कि पैसा आना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए। पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत होती है ताकि ये बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सके। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बिजनेस एक ऐसा करो, धंधा एक ऐसा करो जो हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ाए और कम पैसा लगे और कमाई अच्छी खासी हो। देखिए किराने की दुकान तो सब कोई सोचता है, किराने की दुकान आजकल आपने हर नुक्कड़ पर देखी होगी, हर गांव पर देखी होगी, हर मोहल्ले पर देखी होगी, ये किराने की दुकान आपने अक्सर देखी होगी। लेकिन ये जो सेविंग की दुकान है ये आपने बहुत ही कम देखी होगी, और गांव में तो बहुत कम ही मिलती हैं। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको पैसे कमाना है तो कोई ऐसा ही धंधा पकड़िए। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। बहुत से लोग तो कहेंगे कि ये धंधा तो हमें, कहा जाए तो लोग क्या कहेंगे अगर हम ये सेविंग वाला धंधा खुलवाएंगे भी और ये सब सोचेंगे तो यार क्या कहेंगे लोग कि यार कैसा धंधा किए है। तो इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता भैया, क्योंकि पैसा आना चाहिए। उसमें भी एक, मैं तो कहूँ ऐसा धंधा है जो रजवासु धंधा जिसे कहते हैं, रजवासु बिजनेस कह सकते हैं। देखिए आप पढ़े हैं, मान लीजिए 2 लड़के लगे हैं काम में आपके, मान लीजिए उनका आप 300-300 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, फिर भी आपको अगर 300-400 रुपये भी इनकम रोज़ डेली की हो रही है शुरुआती दौर पर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बैठे से कम थोड़ा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप ये धंधा, ये बिजनेस को ट्राई करिए और किराना उड़ाने के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो फिर सलाह दूंगा कि आइए सोशल मीडिया पर एक बार, यूट्यूब पर काम करिए, फेसबुक पर काम करिए और यहीं से भी पैसा कमा सकते हैं बहुत सारा, क्योंकि हर चीज़ में इनकम है। लेकिन आपको थोड़ा सा अनुभव, एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए। मान लीजिए आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, और मान लीजिए फेसबुक पर करना चाहते हैं, उसमें हर चीज़ पर पैसा है। अब आजकल सबसे ज़्यादा देखिए मोबाइल चलाते समय हमारा समय जा रहा है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। मोबाइल से दूरी बनाते हुए, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना कि कहीं ना कहीं से भैया पैसा आना चाहिए। तो आपको पैसे का जुगाड़ आपको कहीं ना कहीं स्वयं करना होगा। तो हमें
में कहीं ना कहीं और अपनी सलाह ज़रूर दीजिए। अगर मेरी सलाह आपको गलत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी सलाह दीजिए और ज़रूर बताइए। पहली चीज़ तो आप देखिए, पढ़ाई करिए, सबसे पहली बात है। अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या करें, ज़बरदस्ती थोड़ा पढ़ाई करें। तो आपको पढ़ाई भी करना है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ऐसा बिजनेस पकड़ना है जो हमारा अच्छा ट्रेंड पर चले और हर रोज़ इनकम अच्छी खासी आए हमारी, कम पैसों में हमें बिजनेस को उठाना। देखिए, बिजनेस धंधा वही करता है जिसके पास इनकम कम होती है, पैसा नहीं होता है। और भैया जिसके पास होता है पैसा, उसको इतना टाइम नहीं रहता है, वो अपना पैसा इस चक्कर में नहीं फंसाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए मिली किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।